मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं। अगर आज भी यही सवाल आपके जहन में आता है तो ये जान लीजिए कि इस्लामिक सहयोग संगठन के नाम पर 57 मुस्लिम देश ऐसे हैं जिनकी पहचान कट्टर मुस्लिम देशों के तौर पर होती है। इनमें से कुछ गिने चुने देशों को यदि छोड़ दें तो ज्यादातर देश आपसी या अंतर कलह, आतंकवाद और भयंकर अपराध के गढ़ हैं। खुद सुन्नी मौलाना पोनमाला अब्दुल खदर मुस्लियार ये कबूल करते हैं कि दूसरे इस्लामिक देशों के मुकाबले भारत मुस्लिमों के लिए सबसे बेहतर मुल्क है। यहाँ का मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुफीद है। इस्लामिक दुनिया का मोदी प्रेम ऐसा है कि भले ही पाकिस्तानी मुसलमान को धुतकार दें, लेकिन भारत से आए मुसलमानों को सम्मान की नजरों से ही देखेंगे। अब जब देश की सत्ता पर एक नया परिवर्तन दिखेगा, देश की लीडरशिप एक और भगवाधारी के हाथों में होगी, तो फिर किसका इस्लाम कबूल किया जाएगा, अल्लाह का या फिर मुल्ला का? मुल्ला का इस्लाम बनाम अल्लाह का इस्लाम कहता क्या है, बता रहे हैं स्वामी यो, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस्लाम का आपने एक लंबे समय से अध्ययन किया है। जो भारत के मुसलमान हैं और जो भारत के बाहर के मुसलमान हैं, गल्फ देशों के मुसलमान हैं, क्या बता सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात तो समझ लो कि भारत उपमहाद्वीप का जो मुसलमान है वो मुसलमान अरबियों को स्वीकार ही नहीं है। तो यहाँ का मुसलमान अरब उसको अपने से बहुत ही अछूत किस्म का व्यवहार करता है। ये मेरी आंखों देखी बात है। उन दोनों कुवैत पे हमला हुआ था इराक का, तो कुवैती रेफ्यूजी बनकर आए थे दुबई में। मैं दुबई में था, मेरे ही ऑफिस के सामने जुमा मस्जिद थी। तो कभी दुबई के अंदर रॉइट्स वगैरह ऐसे नहीं होते हैं, कभी बहुत एक शानदार जगह है वो। लेकिन मस्जिद के अंदर मेरा एक जो मजदूर था तौफीक करके, वो आया तो बोले आज मस्जिद में झगड़ा हो गया। मैं बोला क्यों? तो बोले वो कुवैती जो थे ना, उन्होंने कहा कि हम पहली लाइन में हम खड़े रहेंगे और तुम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, वो तौफीक पाकिस्तानी था, तुम पीछे खड़े रहोगे नमाज। तो बोले नमाज में तो हम फर्क नहीं करते हैं। बोले हम अरबी हैं, हम प्योर हैं, तुम कन्वर्टेड हो। अदा वाहिद हरामी, यू आर नंबर 1 बास्टर्ड्स, यू आर नॉट अरब्स एंड यू आर ओनली कन्वर्टेड मुस्लिम्स, पीछे जाओ। और न मानते हुए भी उन पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसने पीछे खड़ा किया। ये मेरी आंखों देखी बात है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं, इस्लाम में कुछ नहीं ऐसा। आप अरेबिया में उतरो, पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही आपकी लाइन अलग अलग करवा देता है। हिंदुस्तान के पासपोर्ट की आज भी वैल्यू है और हिंदुस्तान के मुसलमान को वो रिस्पेक्ट देता है। इसीलिए मैं कहता हूं जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान का मुसलमान एक क्वालिटेटिव मुसलमान है। ठीक है, एक्सेप्शनल हर जगह पे 5-7% खराब होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मेजोरिटी हिंदुस्तान का मुसलमान रिस्पेक्टेबल है और वो सनातनी मुसलमान है। ठीक है, उसका विचार दर्शन हो सकता है इस्लाम को मान रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सनातनी है। मुझे गर्व इस बात का भी है कि आज पाकिस्तान के अंदर भी ये बहस है कि हमारा मूल कहाँ है, हमारे रूट्स कहाँ हैं जी। वो अपने इतिहास की तरफ लौट रहे हैं। और आप देखोगे वहां के भी अच्छे सोशल मीडिया पे काफी मुस्लिम्स हैं जो कहते हैं, एक आध तो अभी शांत हो गया, मैं नाम भूल रहा हूं, वो तो प्रोपोगेट करते थे कि मैं सनातनी मुसलमान हूं, है ना। काफी विवादों में रहे, भागना पड़ा उनको कनाडा वगैरह में। तो मैं कहता हूं इस्लाम 2 तरह का है, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। अच्छा, अल्लाह का जो इस्लाम है उसको तो समझा जा सकता है, बात की जा सकती है, लेकिन मुल्ला का इस्लाम बांग्लादेश में क्या है, मुल्ला का इस्लाम हो रहा है। पाकिस्तान में अभी क्या है, मुल्ला का इस्लाम है ना। अल्लाह का इस्लाम देखो, इंडोनेशिया मलेशिया में आपको कभी इस्लाम को लेकर कोई दंगे फसाद नहीं मिले, कभी नहीं मिलते, नहीं मिलते। क्या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो वहां पे इंडोनेशिया में है ना। हिंदुस्तान के अंदर भी इतने साल से अगर इस्लाम का अस्तित्व रहा है तो वो अल्लाह के इस्लाम की वजह से रहा, मुल्ले की वजह से नहीं रहा। लेकिन आज मुल्ले पैदा हो रहे हैं यहां पर भी, तो जब मुल्ले पैदा होंगे तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, महिलाओं को। ला दो पहले बुरकों में कर दो, उसकी आज़ादी पे ये कर दो, कोड़े बरसाना शुरू कर दो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज, मतलब आप सोचो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान, ये सब जितने भी कन्वर्टेड दूसरे देश हैं, तो आपको विचार करना पड़ता है कि वास्तविकता क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, हम किस चीज़ को बिलोंग कर रहे हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में वो अपने बच्चों के नाम राम रखते हैं, सीता रखते हैं, रामायण करते हैं, महाभारत की कहानियां उनको पता है जी। वो अपनी संस्कृति को नहीं बोले, सनातन को नहीं बोले। और कुरान को आप पढ़ के देखो ना, उसमें जो चीज़ लिखी हुई है, आपको अगर ट्रांसलेशन पढ़ते हो आपको समझ, यहाँ का जो ट्रांसलेशन हिंदुस्तान का किया जाता है कई बार गलत होता है,
अपने स्वार्थ के अनुसार कई ऑर्गेनाइजेशन उसको गलत कर रही है, पर जो सही ट्रांसलेशन है, द मार्क इज सही, ऑथेंटिक, उसको आप पढ़ोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि इसमें कितना हिंदुस्तान के अंदर मतलब गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है। लेकिन समझाएगा कौन उनको? साथियों, भगवत गीता हमें कर्तव्यों का, हमारे जीवन संकल्पों का बोध कराती है, और इसी प्रेरणा से मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। संत समाज जब इन आग्रहों पर अपना आशीर्वाद दे देगा तो इन्हें जन जन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। चौथा संकल्प, स्वदेशी का विचार होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब स्वदेशी को अपनाएं। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी सब अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो रहे हैं। इसलिए हमें जोर शोर से कहना है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल, वोकल। साथियों, 5वें संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। हमारा छठा संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की मात्रा कम करेंगे। हमारा 7वां संकल्प ये हो कि हम योग को अपनाएं, इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। 8वां संकल्प, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों के संरक्षण में सहयोग करें। हमारे देश का बहुत सा पुरातन ज्ञान पांडुलिपियों में छिपा हुआ है। इस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ज्ञान भारतम मिशन पर काम कर रही है। आपका सहयोग इस अमूल्य धरोहर को बचाने में मदद करेगा। साथियों, आप 9वां संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, 3-4 दिन पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत हुई है। मेरा आग्रह है कि आप इस केंद्र में जाकर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन देखें। गुजरात में हर साल भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी के विवाह को समर्पित माधोपुर मेला भी लगता है। देश के कोने कोने से और खास करके नॉर्थ ईस्ट से
बहुत से लोग इस मेले में खास तौर पर पहुंचते हैं। आप भी अगले साल इसमें जाने का प्रयास जरूर करिएगा।